हाँ बच्चे इधर देखेंगे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया यहां पे क्या होगा, 1 घंटे का काम जो है वो मेरा एफिशिएंसी का काम करेगा, 1 घंटे का काम जो है उसकी काबिलियत का काम करेगा। यानी कि जो जितने कम घंटों में टैंक को भरने की क्षमता रखता है वो उतना ज्यादा काबिल है, उतना कम काबिल है, उतना ज्यादा काबिल है। चाहे वो लीकेज हो चाहे वो हो, जो लीकेज ज्यादा जल्दी खाली कर सकती है वो ज्यादा काबिल है, कम काबिल है, वो ज्यादा काबिल है। समझ रहे हो बात को? तो मैं यहाँ पे फटाफट से चीजें लिख देता हूं। पहली बात, कल भी मैंने बताया था, एक बार रिपीट कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने कल क्लास बाय चांस नहीं करी थी। तो पहली बात यह है कि आपकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी क्या होता है भैया, आपकी काबिलियत, ये होती है हमेशा एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम बोल लो या 1 घंटे का काम बोल लो। ये जो है ये आपकी आदमी के केस में आती है और ये आपके नलके के केस में आती है। तो ये हमेशा होती है 1/टोटल टाइम, 1/टोटल टाइम। फॉर्मूला याद नहीं करना, वैसे देख सकते हैं कि भैया 10 घंटे में अगर वो एक टैंक भरता है तो 1 घंटे में कितना टैंक भरता है, 1/10वां टैंक भरता है। तो हमेशा 1/टोटल क्या होता है, 1 घंटे का काम। 1 घंटे का काम कितना आ गया मेरा, 1/टोटल। ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे पास 1 घंटे का काम आ गया तो x घंटे का काम कितना आ गया, x घंटे का काम आ गया x/टोटल टाइम। क्यों? क्योंकि 1/टोटल टाइम क्या था, ये था 1 घंटे का काम, तो उसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब x कुछ भी हो, वो ये बोले कि उसने 2 घंटे काम करके छोड़ दिया, 2 घंटे लेट आपने नलका शुरू किया, काम खत्म होने से 2 घंटे पहले छोड़ दिया, x अपने आप में कुछ भी हो, लेकिन जो भी आप दोगे उसको मैं अपॉन कितना कर दूंगा, टोटल टाइम। यानी कि योगदान जो होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चे, योगदान। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, कुछ कुछ इंग्लिश के शब्द सीखो। क्यों नहीं सीखने भाई, क्यों इंग्लिश से भागना है? मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, कहते हैं सर इंग्लिश से डर लगता है। क्यों डर लगता है भाई, कब तक डर लगेगा? आप एक बात बताओ मेरे को, आप अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, सीधी सी बात। आप मेरे को एक बात बताओ, जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम के भी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी भागते हैं कई इंग्लिश से। आप ये बताओ कि इंडिया की गवर्नमेंट जॉब आपको सरकारी नौकरी दे रही है और आपसे 1 नंबर की भी हिंदी नहीं पूछ रही, वो चाहते हैं इंग्लिश। समझो इस बात को, जब तक भागते रहोगे तब तक डरते रहोगे, भागना नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, योगदान। तो योगदान जो दिया जाता है वो होता है टाइम गिवन, टाइम गिवन, यानी कि आपने उसे कितना टाइम दे दिया, मैंने यहां पे एक्स दिया था, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम जो है वो कितना लेता है, इतना इतना इसका योगदान होता है। ठीक है यार, यानी कि अगर मैंने आपसे कुछ ऐसा कहा, मैंने आपसे कुछ ऐसा कहा कि ये मेरा एक नल का ए है, ये मेरी दूसरी पाइप बी है, ये 10 घंटे में भरता है और ये 20 घंटे में भरता है। मुझे देखना है कि भैया ये टैंक कितने घंटे में भर देंगे दोनों। समझ रहे बात को? ये 10 घंटे में भरता है, 20 घंटे में, मेरे को देखना है कितने घंटे में दोनों टैंक भर देंगे। तो 1 घंटे का इसका योगदान कितना है, 1/20, और इसके 1 घंटे का योगदान कितना है, 1/10। इसके 1 घंटे का योगदान 1/20 और इसके 1 घंटे का योगदान 1/10। समझ रहे इस बात को? तो मैं मान लेता हूं कि x घंटे में टैंक भर गया, तो इसके x घंटे का योगदान कितना होगा, x/20, और इसके x घंटे का योगदान कितना होगा, x/10। क्या दोनों को मिलकर टैंक भरना है? बिल्कुल भरना है। अगर दोनों को मिलकर ये आधा टैंक भरना होता तो आधा टैंक भरते, अगर दोनों को मिलकर ये 1/4 टैंक भरना होता, 1/4 तो इतना भरते, अगर दोनों को मिलकर जो है वो 2/3 भरना होता तो 2/3 भरते। लेकिन यहाँ पे हमें 90% क्वेश्चन में क्या देगा, वो टैंक पूरा भरना है। तो यहां से मैं फटाफट से निकाल लूंगा, 20 कैल्शियम लिया, इसको 2 से करना, इसको 1 से करना तो इसको 1 से किया, इसको 2 से करना तो इसको भी 2 से किया। फटाफट से मेरा x कितना आ गया, x आ गया 20/3 यानी कि 6.66 घंटे, जो कि अपने आप में सही है। जब ये अकेला ही 10 घंटे में भर सकता था बच्चे, तो जब दोनों चलेंगे तो 6.6 घंटे नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। आपके 10 घंटे से कम लगने चाहिए, लग रहे हैं। लेकिन यहां पे नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये थी, अगर इसके साथ में आपका एक और जोड़ दूं, जैसे सी, एक और नल का जोड़ दिया, 40 घंटे में भर देता है, तो क्या मेरा जो कंसेप्ट है वो बदल जाएगा? कंसेप्ट नहीं बदलेगा। यहां पे होगा बस इतना, यहां पे होगा बस इतना कि यहां पे मेरे को C के x घंटे का योगदान लेना होगा, जो होगा x/40। इसके 1 घंटे का कितना है, इसके 1 घंटे का है 1/40। 1 घंटे का कितना है, 1/40। तो x घंटे का कितना है, x घंटे का योगदान है x/40। आप इस बात को समझ रहे हैं? अब कुल मिला के योगदान कितना है, 1। अब x निकल जाएगा, अब x निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब x जो आएगा वो 6.6 से ज्यादा आएगा, कम आएगा?
अब कम आएगा, क्योंकि पहले सिर्फ ये दोनों कर रहे थे, अब ये भी भाई साहब साथ में मिलके, तो तीनों मिलके भरेंगे तो फटाफट से कर देंगे। इसका आंसर जो 5/2/7 आएगा। आपको सर आपको कैसे पता? बच्चे इतना पढ़ाते पढ़ाते तजुर्बा हो गया है, इतना तजुर्बा हो गया कि हमें एक एक चीज के आंसर रटे हुए हैं। समझ रहे हो बात को? यही कारण है कि पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और हमें पता है कि उसका फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सोचता है कि मैं दिल्ली जाके पढ़ूंगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। वही सेम बच्चा होता है अपने घर पे पढ़ रहा होता है लोकल टीचर से, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता। दिल्ली आता है एक जज्बे के साथ आता है, आगे पूरी मेहनत करता है, अच्छे टीचर्स ट्रिक्स बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं, मेहनत कराते हैं बच्चे से, तो बच्चे उसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है जो पहले नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन इसमें बहुत योगदान जो है वो बच्चे का रहता है, बच्चे का भी योगदान रहता है। यदि मैं बोलूं कि मैं आपको आपके शहर तक वीडियो पहुंचा दूंगा, अगर मैं बोलूं आपको सारी ट्रिक, सारे कंसेप्ट, सारे टीचर्स, मेरी पूरे टीचर्स की टीम आपके शहर तक आपको वीडियो पहुंचा दे, लेकिन आप घर जाके नहीं पढ़ते, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप दिल्ली आके पढ़ लो या फिर दिल्ली के वीडियोस अपने शहर में देख लो। समझ रहे हो बात को? मेहनत से नहीं घबराना है। यहां पे ध्यान से देंगे तो यहां पे अगर मैं 3 यहां पे अगर मैं x घंटे से देता तो इसका योगदान भी साथ में जोड़ देता। तो मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, योगदान कितना होता है जितने ये घंटे दिए जाते हैं। अब क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं। इसी क्वेश्चन को, अभी मैं लीकेज वगैरह कुछ नहीं ला रहा हूं बच्चे, अभी हम इसी क्वेश्चन को घुमाएंगे, देखेंगे थोड़ा सा। ये चीज मैंने वर्क चैप्टर में भी बताई थी, ये चीज मैंने वर्क चैप्टर में भी बताई थी। अगर बाई चांस किसी बच्चे ने मेरी वो क्लास मिस भी करी है तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा बता देता हूं, लेकिन हाँ, मौका मिलते ही वो वीडियो दोबारा देख लिया जाएगा। समझ रहे बात को? मौका मिलते ही वो वीडियो दोबारा देख लिया जाएगा। ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे ए, बी और सी, ये 10 घंटे में भरता है, ये 20 घंटे में और ये 40 घंटे में। फर्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों 2 घंटे चल के बंद हो गए थे, 2 घंटे के बाद क्लोज कर दिए गए थे। ये दोनों जो है वो 2 घंटे के बाद बंद कर दिए गए थे। मेरे को पता लगाना है कि कितने घंटे में ये पूरा टैंक भर गया होगा। मुझे पता है करना बच्चे कि कितने घंटे में ये पूरा टैंक भर गया होगा। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, यहां पे मैं कहूंगा कि इसका योगदान 2 घंटे में कितना था? 1 घंटे में था 1/10, तो 2 घंटे में कितना था? 2/10। समझ रहे बात को? इसका 2 घंटे में योगदान कितना रहा होगा? 2/10। टोटल अगर x घंटे में भरा तो क्या ये 2 घंटे चला या ये पूरे x घंटे चला? ये पूरे x घंटे चला, तो x घंटे में इसका योगदान x/40, टाइम भर दिया। इसको मैं x नहीं मानूंगा। x मैं तब मानता था जब मेरे को किसी चीज की बात नहीं पता होती। या तो मुझे पता है ना कि वो 2 घंटे चला है, मुझे पता है कि वो 2 घंटे चला है, जब मेरे को पता है कि वो 2 घंटे चला है तो 2 ही लूंगा, x नहीं लूंगा। यहां पे मुझे नहीं पता था ये कितने घंटे चला है, इसलिए x लिया है। x हम उस चीज को मानते हैं जिसकी चीज हमें नहीं पता होती, जो पता उसको क्यों मानेंगे भाई? समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे 2 घंटे चला, इसका योगदान ले लिया, 2 घंटे चला, इसका योगदान ले लिया, ये 1 घंटे चला। यहां से, अच्छा 10 नहीं है बच्चे, ठीक कर लेंगे, 20 है। यहां से मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। इसको 4 से करना था, 4 से किया 8, इसको 2 से करना था तो इसको भी 2 से किया 4, इसको 1 से करना था तो इसको भी किया x, ये आ गया 1, ये कितना आ गया 12। तो मेरा x कितना आ गया? x मेरा आ गया 40, ये उधर 40 मल्टीप्लाई किया, ये उधर माइनस हो जाएगा 40 माइनस 12। समझ रहे हो बात को? ये 40 मल्टीप्लाई किया और ये 12 पूरा का पूरा उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 28, यानी कि 28 घंटे में मेरा ये टैंक भर जाएगा। ठीक है जी बात। अब मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा घुमाता हूं, क्वेश्चन ये है कि ये 2 घंटे, ये नोट कर लिया बच्चे? नोट कर लिया? गुड। क्वेश्चन ये 2 घंटे बाद बंद नहीं हुआ था, ये 2 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ था। मतलब सी शुरू हो गया था और ये जो है ये 2 घंटे के बाद अब स्टार्ट हुआ है। 2 घंटे के बाद ये दोनों नलके स्टार्ट हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा भाई? अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा जरा देखेंगे। अब क्या होगा कि अगर x घंटे में भरा गया, तो इसको पूरे x घंटे मिले होंगे, इसको पूरे x घंटे मिले होंगे। तो इसने कितना योगदान दिया? x/40 का। क्या इन दोनों को भी x घंटे मिल गए? जी नहीं, इन दोनों को x घंटे नहीं मिले। इन दोनों को x से 2 घंटे कम मिले, क्योंकि ये पहले 2 घंटे तो चले ही नहीं थे ना। पहले 2 घंटे तो इन दोनों ने योगदान किया ही नहीं था। समझ रहे बात को? तो इसको टोटल कितने घंटे मिले? x-2, और ये कितना टाइम लेता था? 10। तो ये इसका टोटल योगदान आ गया। टोटल योगदान कैसे बताया था? कितना टाइम उसे मैंने दिया अपॉन वो कितना टाइम लेता था। अभी लिखा था मैंने, याद है नहीं याद है? कितना टाइम मैंने उसे दिया? क्या x घंटे दिए? नहीं, x-2 घंटे दिए। और कितना टाइम लेता था? 10। एक्चुअली 1/10 क्या है? 1/10 है इसके 1 घंटे का काम।
1 घंटे का काम क्या इसके 1/10, तो x माइनस 2 घंटे का काम कितने बचे, x माइनस 2/10। समझ रहे हैं इस बात को, गुड। यहां पे इसका कितना योगदान रहेगा भाई, इसका रहेगा x माइनस 2/20। क्यों, क्योंकि इसको भी मैंने x माइनस 2 घंटे दिए, तीनों ने मिलकर इस टैंक को भर दिया, तीनों ने मिलकर इस टैंक को भर दिया। अब यहां से मैं फटाफट से x निकाल लूंगा। इक्वेशन समझ आ गई ना, इक्वेशन जरूरी है। देखो हर चैप्टर के हो सकता है क्वेश्चन करने के आपको 2-3 तरीके मिले, जैसे कि ये चैप्टर भी है, इस चैप्टर को या वर्क के चैप्टर को आपको 2-3 आपको जो है वो तरीके मिलेंगे क्वेश्चन करने के। यहां पे पॉइंट ये है कि दोनों तीनों तरीके समझ के कंफ्यूज नहीं होना है। आपके दोस्त आपको कहेंगे कि यार तूने वो तरीका देखा, वो तरीका देखा, ऐसा तरीका उस मैगजीन में, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, एक तरीके पे महारत हासिल करनी है, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कि 3 तरीके सीख के कंफ्यूज होने के। समझ बात को, और ये आपके सारी पढ़ाई पे जाता है। जितने मैथ्स के चैप्टर है, जितने लॉजिक रीजनिंग के चैप्टर है, जो हमारे टीचर बता रहे, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, उस पर महारत हासिल करो, इनको बार बार सीखो, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कि 4 अलग अलग तरीके सीख के कंफ्यूज होने से। समझ रहे इस बात को। एक एलसीएम का तरीका अच्छा होता है मैं मानता हूं, लेकिन उससे भी बेहतर ये तरीका होता है। क्यों, क्योंकि वो जो वो मुश्किल क्वेश्चन में फेल कर जाता है। आप कितना भी मुश्किल क्वेश्चन बना लो, इक्वेशन का तरीका आसान होता है। एक और तरीका आपने देखा होगा रिमेनिंग वर्क का, कि भैया अब निकाल लो कितना काम बच गया, कितना काम बच गया। वाहियात तरीका, जब आपसे पूछा ही नहीं एग्जाम में कि कितना काम बच गया, आप क्यों उसे निकाल के टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे बात को, यहां पे x डायरेक्टली आएगा, सही आंसर आएगा। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि x माइनस 2/10, x माइनस 2/10। क्यों, क्योंकि इसको x माइनस 2 घंटे मिले थे, इसको भी x माइनस 2, इसको भी x माइनस, इसको x माइनस 2, x माइनस 2, और इसको पूरा 1 घंटे मिले थे, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक चला था। ठीक है ये बात। अब यहां पे इसका क्या आ गया भाई, ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4x माइनस 8, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 4, और ये 1 से तो वो भी 1 से, कुल मिला के काम पूरा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6, 7, तो 7x प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस 12 इक्वल टू 40। ये कितना आ गया, माइनस 12। समझ रहे बात को, इसको उधर किया तो x कितना आ गया, x आ गया 52/7। कितना आ गया बच्चे, 52/7। ये कितना होता है, 7/3/7, 7/3/7। यानी कि इतने घंटे में टोटल ये टैंक भर जाएगा। यदि उसने पूछा होता कि कितने घंटे में टैंक भर जाएगा तो इतने। अगर उसने ऐसा पूछा होता कि इनके स्टार्ट होने के बाद इसको कितने घंटे काम करना पड़ा, तो इनके स्टार्ट होने के बाद, ये तो 2 घंटे लेट स्टार्ट हुए थे, उसके बाद इन्होंने कितना काम किया है, 5 3/7 घंटे। इसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। अगर तो उसने वो क्वेश्चन को घुमा सकता है, इसलिए बता रहा हूं, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। या ज्यादातर वो ये पूछेगा कितने टाइम में टाइम भरा गया, बता दिया। यदि वो ये पूछता है कि इनके स्टार्ट होने के बाद कितना टाइम लगा, तो इसमें से 2 घंटे हटा देंगे, क्योंकि 2 घंटे तो वो नहीं चले थे, ये टोटल टाइम आया है, लेकिन 2 घंटे वो नहीं चले थे। तो उनके चलने के बाद कितना देर लगा है, 5 3/7 घंटे। फटाफट से इसे नोट किया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।